नमस्कार दोस्तों, मनु क्रिएटिव गार्डन में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें बरसात के मौसम में कौन से ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जो अपने प्लांट्स में बिल्कुल नहीं देने चाहिए और कौन से ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जो हमें अब बरसात के मौसम में अपने सभी प्लांट्स में देने चाहिए। तो इस बारे में ही इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो में मैंने अपने सभी प्लांट्स की आपको प्रूनिंग दिखाई थी, सॉफ्ट प्रूनिंग मैंने की थी और अब इनकी मेरे प्लांट्स की ग्रोथ देखिए। बोगनविला और सब्जियों वाले प्लांट्स, फूलों वाले प्लांट्स सभी की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। मॉनसून हर जगह आ चुका है, यानी बारिश हम सभी के गार्डन में आ चुकी है और उसी का रिज़ल्ट है कि हमारे प्लांट्स इतने हरे भरे और इतने हैप्पी हैप्पी नज़र आ रहे हैं और हमें भी अच्छा लगता है जब हमारे प्लांट्स इस तरह से खुश होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम बारिश के आने से पहले जो लिक्विड फर्टिलाइज़र यानी रॉ मटेरियल से तैयार ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में देते आए हैं, जैसे बनाना पील फर्टिलाइज़र है, किचन वेस्ट से तैयार लिक्विड फर्टिलाइज़र, अनियन पील फर्टिलाइज़र वगैरह वगैरह। तो ये सब फर्टिलाइज़र अब हमें बंद करने हैं। इनमें से कोई भी फर्टिलाइज़र अब हमें अपने प्लांट्स में बिल्कुल नहीं देना है। अब बरसात के मौसम में हमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना है वही मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। और वो ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसे आप सब्जियों वाले प्लांट्स में, फूलों वाले प्लांट्स में, इंडोर प्लांट्स में, आउटडोर प्लांट्स में, सभी तरह के प्लांट्स में उस फर्टिलाइज़र को आप बिना डरे दे सकते हैं। उसे देने से आपकी प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होगी, उसमें फल फूल और सब्जियों की संख्या भी ज़्यादा आएगी, आपके प्लांट्स में कोई फंगस भी नहीं लगेगी, कोई कीड़ा भी नहीं लगेगा। तो उसी फर्टिलाइज़र के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को आप पूरा देखिए। वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है, लेकिन ये वीडियो बिगनर्स जो मेरे दोस्त हैं जिन्हें गार्डनिंग का शौक़ है और वो सोच रहे हैं कि अब हमें कौन सा फर्टिलाइज़र है जो अपने प्लांट्स में दे, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको ये अपना गार्डन दिखा रही थी। ये देखिए, फ्रूट भी आए हुए हैं और इसमें वेजिटेबल्स भी आई हुई हैं, नींबू भी प्लांट पर आए हुए हैं, फल फूलों की संख्या भी काफ़ी सारी हैं। तो सबसे पहले हमें फर्टिलाइज़र देने से पहले अपने जो पॉट की मिट्टी है इसकी हमें अच्छे से क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। इसमें जो ये घास फूस है, एक्स्ट्रा जो ये प्लांट्स उगाते हैं बरसात में, इन सभी को निकाल देना चाहिए, क्योंकि जो हम अब फर्टिलाइज़र देने वाले हैं उसकी जो सारी ताकत है वो हमारे प्लांट्स को मिले। तो ये देखिए, ये वर्मी कंपोस्ट है और वर्मी कंपोस्ट में सभी तरह के माइक्रो न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, यानी ये बरसात के मौसम में बेस्ट फर्टिलाइज़र है। वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद पोषक तत्वों से भरपूर होती है। ये केचुआ आदि कीड़ों के द्वारा वनस्पतियों और किचन वेस्ट से बनाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश का अनुपात 5-8-11 होता है। पौधों की ग्रोथ के लिए और बीमारियों से लड़ने में सहायक एंजाइम और हार्मोन भी वर्मी कंपोस्ट में होते हैं, जो पौधों के संपूर्ण विकास में मदद करते हैं। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाश, एल्युमिनियम सल्फेट, इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये कंपोस्ट को बूस्ट बनाती हैं और ज़्यादा पावरफुल बनाती हैं। और ये देखिए, एप्सम सोल्ट भी हमारे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कोई खाने वाला या सेंधा नमक नहीं है। मैग्नीशियम सल्फेट, देखिए 17 प्रकार के न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारे पौधों के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, सल्फर आदि। और इनमें से मैग्नीशियम की कमी जब हमारे प्लांट्स में हो जाती है तो क्लोरोफिल नहीं बनता है। क्लोरोफिल न बनने से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती है और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होने से पौधा भोजन नहीं बनाता है। तो ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यानी एप्सम सोल्ट। और
दूसरा है इसमें सल्फ़र। सल्फ़र की कमी से पत्तियां पीली हो जाती हैं, पौधा नई ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो एप्सम सोल्ट में मैग्नीशियम सल्फ़र दोनों होते हैं। और वर्मी कंपोस्ट तो हमारे पौधों के लिए बरसात के मौसम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद मैं इसमें मिक्स करूँगी बोन मील। देखिए, बोन मील जो होता है वो जानवरों की हड्डियों का चूरा होता है। इसमें कोई केमिकल नहीं होता है। ये पौधों के तनों को मजबूत बनाता है और जो जड़ों के विकास में सहायक होता है। तो इसमें ये देखिए, मैंने थोड़ी सी इसमें नीम खली ऐड की है। मेरे पास ये थोड़ी थी तो इसकी जगह और मैं जो नीम की सूखी हुई पत्तियां हैं उसका यूज़ करूँगी। और उसके बाद है ये लकड़ी की राख। देखिए दोस्तों, लकड़ी की राख है, ये पौधों के लिए हमारे बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसमें डालने से इसमें फंगस वगैरह नहीं लगती है। और इसमें काफ़ी सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और एप्सम सोल्ट मैंने आपको बता ही दिया है कि कितना फ़ायदेमंद ये हमारे प्लांट्स के लिए होता है। तो वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं आप, काउडन कंपोस्ट ले सकते हैं, और इसमें आप एप्सम सोल्ट, लकड़ी की राख, नीम की खली और जो मैं आगे मिलाने जा रही हूँ वो, उनमें से अगर एक दो चीज़ आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन है तो आप उसका यूज़ कंपोस्ट बनाने में ज़रूर कीजिए। तो इस तरह से इन सब को मिक्स कर लीजिए। और इसके बाद अब मैं डालती हूँ बोन मील। देखिए, बोन मील भी पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें भरपूर मात्रा में फॉस्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। जिस तरह से हमारी हड्डियों के मजबूती के लिए दूध ज़रूरी होता है, दूध में कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसी तरह से पौधों के लिए बोन मील भी ज़रूरी होता है। ये जानवरों की हड्डियों का चूरा होता है, जिससे फैक्ट्रियों में हड्डियों को स्टीम करके और फिर उन्हें बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा ग्राइंड किया जाता है। तो ये देखिए, मैंने अपने वर्मी कंपोस्ट में इस तरह से बोन मील भी मिक्स किया है और ये सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए दोस्तों, बरसात के मौसम में हमें कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को नहीं देना है, क्योंकि पौधों की मिट्टी में पहले से ही इतनी नमी होती है, इतना पानी होता है कि अगर हम उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो उसमें फंगस लग जाएगी, हमारा पौधा खराब हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा मैं ये फंगिसाइड पाउडर भी मिलाऊंगी, यानी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मैंने इसमें मिक्स की हैं जिससे हमारी मिट्टी में बिल्कुल भी फंगस नहीं लगेगी, हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बरसात के मौसम में आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना है। अपने गमले की मिट्टी को वेल ड्रेन बनाना है और उसमें जो नीचे होल हैं उनको भी चेक करते रहना है। और इसमें अब मैं फंगिसाइड पाउडर मिलाकर इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो बारिश के दिनों में अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे प्लांट्स कभी ख़राब नहीं होंगे। ये देखिए, और पौधों पर हमें किसी भी फर्टिलाइज़र की स्प्रे वगैरह नहीं करनी है, क्योंकि जो बारिश का पानी होता है उसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है और बारिश के पानी से पत्तियां भी हमारी चमकदार बनती हैं, पौधा भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। और अब आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें ये क्या मिक्स कर दिया। जी हाँ, ये देखिए, मैंने काफ़ी समय से जो मेरे किचन वेस्ट सब्जियों के जो छिलके निकलते थे वो मैं अच्छे से सुखाकर, यानी इनमें बिल्कुल भी नमी नहीं है, अच्छे से ये सूखे हुए हैं, इनको मैं कट्टे में भर के रख लेती हूँ। जैसे मैं मिट्टी बनाती हूँ, अपनी सॉइल मिक्सचर बनाती हूँ, तो उसमें मैं इनका यूज़ करती हूँ। और आज मैंने थोड़े से इसमें जो ये मैं कंपोस्ट तैयार कर रही हूँ इसमें भी मैंने इसे डाल लिया है, क्योंकि सूखे हुए केले के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं, आलू के छिलके हैं, इनमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है जो हमारे पौधों में फल फूल सब्जियों की मात्रा को बढ़ाता है। और उसके बाद मैंने इसमें मिक्स की है सूखी हुई नीम की पत्तियाँ। देखिए, सबसे अच्छा है, काफ़ी सारे इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। और जो ये नीम की सूखी हुई पत्तियाँ होती हैं, आप इन्हें सुखाकर स्टोर करके रख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा ये गार्डनिंग में काम आती हैं। और मैंने तो पूरा एक कट्टा भर के रख रखी हैं, जब मैं मिट्टी बनाती हूँ तो इनका यूज मैं ज़रूर करती हूँ। तो देखिए,
ये जो मैं कंपोस्ट बना रही हूँ बरसात के लिए, तो इसमें भी मैंने ये नीम की सूखी हुई पत्तियों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इससे होगा क्या, हमारे पौधों को धीरे धीरे से पोषक तत्व भी मिलेंगे, हमारी मिट्टी में फंगस भी नहीं लगेगी, हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ भी करेगा। हमारी मिट्टी में जो बरसात में स्नेल कीड़े वगैरह की समस्या हो जाती है, नीम की पत्तियों को मिलाने से वो भी नहीं होगी। और आप बिल्कुल मत डरिए, आपकी मिट्टी में कोई फंगस वगैरह इस तरह के जो मैंने ये सूखे हुए सब्जियों के छिलके मिलाए हैं, नीम की ये पत्तियाँ मिलाई हैं, इनसे बिल्कुल भी नहीं होगी। और अब आप इस कंपोस्ट को देने का तरीका देखिए मैंने अपने जो ये पोट हैं इनमें से घास फूस क्लीनिंग तो पहले से ही कर दी थी। मैंने चारों साइड की मिट्टी थोड़ा थोड़ा इस पे जो ये तना है इस पर चढ़ा दी, और फिर चारों तरफ एक एक मुट्ठी फर्टिलाइज़र इस तरह से मैं अपने सभी प्लांट्स में दूंगी। और मैं इसी तरह से जो ये फर्टिलाइज़र होता है, सॉलिड फर्टिलाइज़र, अपने प्लांट्स में इसी तरह से देती हूँ। ये देखिए सभी प्लांट्स में मैं इसी तरह से दूंगी। और मिट्टी मेरी इतनी सॉफ्ट है, इतनी वेल ड्रेन है कि गुड़ाई तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन अगर गुड़ाई भी ना करूँ तो मिट्टी मेरी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी मैं अपने प्लांट्स के लिए तैयार करती हूँ। ये देखिए, और हाथों से ही मैंने इसे इकट्ठा कर दिया है। जो ये तना है इसके पास अब एक मुट्ठी ये फर्टिलाइज़र मैं चारों तरफ डाल दूंगी, और उसके बाद जो मैंने ये मिट्टी इकट्ठी की थी इस मिट्टी को मैं इस तरह से फैला दूंगी। तो देखिए दोस्तों, गार्डन में तो हमेशा ही काम बना रहता है, चाहे गर्मी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हम गार्डन के काम से फ्री हो जाते हैं। अब मैंने अपने जो प्लांट्स थे इनकी प्रूनिंग भी कर दी है, और अच्छे से अपने गार्डन की सेटिंग भी कर दी है, प्लांट्स भी लगा दिए हैं जिनको बारिश का पानी भी मिले, धूप भी मिले। और उसके बाद आज मैंने ये फर्टिलाइज़र भी अपने सभी प्लांट्स में दे दिया है। तो आप भी बरसात के दिनों में इस तरह से फर्टिलाइज़र दीजिए। और दोस्तों, मैं एक बात बताना आपको भूल गई, देखिए इस मौसम में आप सरसों की खली का फर्टिलाइज़र बिल्कुल ना दें, ना तो ग्राइंड किया हुआ फर्टिलाइज़र दें और ना ही लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रही हूँ, क्योंकि बरसात के दिनों में मैं मस्टर्ड केक का बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में यूज़ नहीं करती हूँ। ये देखिए सभी की मेरे प्लांट्स की हल्की हल्की गुड़ाई भी हो गई, और सब में मैंने इस तरह से ये फर्टिलाइज़र भी दे दिया। और इसमें मैं पानी बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि मिट्टी में पहले से ही इतनी नमी है। और अब तीसरे चौथे दिन बारिश आ रही है, तो बारिश इसमें पड़ेगी तो ये अपने आप ही धीरे धीरे जो प्लांट्स की रूट्स हैं उनको इसके पोषक तत्व मिल जाएंगे, जो फर्टिलाइज़र हमने अपने प्लांट्स में दिया है। तो इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मिट्टी में पहले ही इतनी नमी है। ये देखिए, और जितने भी मेरे प्लांट्स थे सभी में मैंने इस तरह से ये फर्टिलाइज़र दे दिया है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ी हो गई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको अच्छे से बताना चाहती थी कि मैं किस तरह से अपने गार्डन में काम करती हूँ, किस तरह से मैं अपने फर्टिलाइज़र वगैरह देती हूँ। ये देखिए, और मेरे सभी प्लांट्स वेस्ट मटेरियल में लगे हुए हैं। आप मेरे जो ये ग्रो बैग हैं इनको देखकर ये मत समझना कि बिल्कुल ही कबाड़ से जुगाड़ मैंने कर रखा है, क्योंकि इतने सारे पोट्स कहाँ से लाएं। तो ये मैं अपने घर पर ही ग्रो बैग तैयार करती हूँ, और सभी जो मेरा गार्डन है वेस्ट मटेरियल का है, यानी कबाड़ से जुगाड़ गार्डन है। जितने भी आपको मेरे ग्रो बैग पोट्स नज़र आ रहे हैं वो सभी वेस्ट मटेरियल के बने हुए हैं। सभी में मैंने ये प्लांट्स लगा रखे हैं। और ये देखिए, और इसकी गुड़ाई मुझे काफ़ी दिन हो गए थे करे हुए, ध्यान नहीं रहा। इतने सारे प्लांट्स होते हैं तो एक आध प्लांट छूट ही जाता है। तो ये देखिए, आज मैंने इसकी गुड़ाई की है, और इसके बाद मैं इसमें भी फर्टिलाइज़र दे दूँगी। इससे हमारे प्लांट्स आगे चलकर बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे, और इसमें हमारे प्लांट्स की ग्रोथ भी होगी। और इस फर्टिलाइज़र को, जैसे कि मैंने आपको कहा, आप आउटडोर इंडोर फूलों वाले, सब्जियों वाले, हर तरह के प्लांट्स में
आप ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं मोगरा के प्लांट्स में, हर तरह के प्लांट्स में। और मैं किसी प्लांट्स के लिए अलग से फर्टिलाइज़र नहीं बनाती हूँ, सिर्फ अडेनियम के प्लांट्स को छोड़कर। अडेनियम के लिए मैं अलग से फर्टिलाइज़र तैयार करती हूँ, लेकिन जो ये मैं फर्टिलाइज़र बनाती हूँ सभी प्लांट्स में मैं इसी फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।